हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीच मी एनाटमी। अब हम अपर लिम्ब की एनाटमी पढ़ने जा रहे हैं। तो एक्जिला के बाद, एक्जिला दैट इज़ द रीजन ऑफ अंडर आर्म, उसमें एक पॉइंट आया था दैट इज़ नोन एज क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। तो मैं बहुत एक रिलेशन में पढ़ाऊँगा ताकि एक दूसरे से चीज़ें इंटरकनेक्टेड हो सकें। तो जो उसमें क्लेवी पेक्टोरल फेशिया था बिलो द पेक्टोरलिस माइनर, तो वो देखने के लिए आप एक बार मेरी एक्जिला की वीडियो देख सकते हैं। तो पेक्टोरलिस मेजर के नीचे एक फाइब्रस शीथ के अंदर पेक्टोरलिस माइनर एंड सबक्लेवियस मसल, दीज आर दी। तो ये दोनों मसल कौन कौन सी मसल थी? पेक्टोरलिस माइनर एंड सबक्लेवियस। ये एक फेशिया के अंदर कवर थी, फेशिया, उसको हम बोलते हैं सब या क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। तो उस फेशिया को हमें थोड़ा अब डिटेल में पढ़ना है। तो वो देखने के लिए हमने क्या लिया? हमने लिया सजाइटल सेक्शन, सजाइटल सेक्शन ऑफ एक्जिला। तो इसके क्या बनेंगे? दिस इज एंटीरियर साइड, दिस इज पोस्टेरियर साइड, दिस इज सुपीरियर, दिस इज इंफीरियर। तो इसमें मीडियल और लेटरल क्या हो गए? एक सजाइटल सेक्शन टाइप में इसके मीडियल और लेटरल पोजीशन हो गए। तो यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। दिस इज आर एक्जिला, पोस्टेरियर साइड में थोड़ा लॉन्ग होता है एंड एंटीरियर साइड पे थोड़ा कम होता है। वी आर वॉचिंग द ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स नहीं, दिस इज अ सजाइटल सेक्शन। ट्रांसवर्स हमने एक्जिला में देखा था, तो अब हम सजाइटल सेक्शन के थ्रू विजिबल करेंगे। ये ऊपर जो है दिस इज आर क्लेविकल मसल। ध्यान से समझिएगा ये स्ट्रक्चर है कैसे। दिस इज क्लेविकल मसल। यहाँ पर क्या है? एंटीरियर साइड पे पेक्टोरलिस मेजर मसल है। तो मैं बेसिकली कलर्स में बना के दिखाता हूँ बिकॉज मसल्स आर इन ब्राउन कलर। एनाटॉमी में हमें मसल ब्राउन कलर से ड्रॉ करनी चाहिए। दिस इज आर पेक्टोरलिस मेजर मसल। उसके बाद यहाँ पर क्या है? सबक्लेवियस, सबक्लेवियस एंड पेक्टोरलिस माइनर। ये क्या है? एक फेशिया के अंदर कवर है। दिस इज नोन एज क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। इसको बोलते हैं क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। अब एक सेकंड, मैं इसको और थोड़ी अच्छे से समझाता हूँ। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर तो है पेक्टोरलिस माइनर मसल, और क्लेविकल के ठीक नीचे ही कौन सी मसल है? सबक्लेवियस। दिस इज सबक्लेवियस मसल। तो ये तो हो गई पेक्टोरलिस माइनर एंड दिस इज सबक्लेवियस मसल। यहाँ पर मैंने बताया था एक एक्सिलरी आर्टरी होती है, फिर एक एक्सिलरी वेन होती है एंड यहाँ पर ब्रेकियल प्लेक्सस के कॉर्ड होते हैं, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लेटरल कॉर्ड। और ये सारे किस में कवर होते हैं? एक एक्सिलरी शीथ के अंदर कवर होते हैं। ये स्ट्रक्चर तो इधर पोस्टीरियर में प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं कि ये पेक्टोरलिस माइनर, दिस पेक्टोरलिस माइनर एंड दिस सबक्लेवियस, ये एनक्लोज्ड कैसे हैं एक फेशिया के अंदर। वो दिखाने के लिए मैं बताता हूँ। क्या है? नीचे है ये जो पेक्टोरलिस माइनर है, ये एक लिगामेंट के थ्रू बिलो एक्जिला से कनेक्टेड है, जिसको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। अब इसी लिगामेंट की वजह से आप अंडर आर्म को अगर आप फ्लेक्स करके देखेंगे तो एक डोम शेप आएगा। हमारी अंडर आर्म स्ट्रेट नहीं है या फ्लैट नहीं है, उसमें डोम शेप है। वो डोम शेप इसी वजह से आई है बिकॉज दिस सस्पेंसरी लिगामेंट ये पुल करता है पेक्टोरलिस माइनस से हमारी एक्जिला को, इसलिए ये सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करता है? बिकॉज ऑफ दिस एक्जिला बिकम डोम शेप। तो नीचे से तो ये ऐसे कनेक्ट है लिगामेंट। अब
ये जो फेशिया है या ये जो लिगामेंट है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. फर्स्ट इज पोस्टेरियर लेमिना एंड वन इज एंटीरियर लेमिना. तो जो एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है दैट इज नोन एज एंटीरियर लेमिना, एंड जो लेमिना पोस्टेरियर साइड में है दैट इज पोस्टेरियर लेमिना. तो जो पोस्टेरियर लेमिना है वो गोज फर्दर एंड कनेक्ट विद नेक. वो आगे जाके नेक से कनेक्ट हो जाएगा जिसे DCF बोलते हैं, डीप सर्वाइकल फेशिया में, वो बाद में देखेंगे. इन द नेक रीजन तो होता क्या है कि ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये इंफीरियर सरफेस पे पेक्टोरलिस माइनर से कनेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं सस्पेंसरी, बिकॉज ये पेक्टोरलिस माइनर को सस्पेंड करके रखता है. उसके बाद जो ये फेशिया है ये किस पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? दो पार्ट में. फर्स्ट इज एंटीरियर लेमिना, सेकंड इज पोस्टेरियर लेमिना. जो एंटीरियर साइड में प्रेजेंट है दैट इज एंटीरियर एंड जो पोस्टेरियर साइड में प्रेजेंट है दैट इज पोस्टेरियर. जो पोस्टेरियर है वो आगे और फर्दर नेक रीजन में भी जाता है, DCF डीप सर्वाइकल फेशिया में. अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मीडियल और लेटरली क्या क्या प्रेजेंट है. तो जो इसके तो अब हम देख लेते हैं मीडियल एंड लेटरली. सबसे पहले तो लिख लेते हैं मसल एनक्लोज इन क्लेविपेक्टोरल फेशिया. तो कौन कौन सी मसल है क्लेविपेक्टोरल फेशिया में? दैट इज पेक्टोरलिस माइनर एंड सबक्लेवियस. उसके बाद इसके मीडियल एंड लेटरल रिलेशन क्या है? तो मीडियली इसमें क्या प्रेजेंट है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. एंड लेटरल साइड पे जो प्रेजेंट है दैट इज कोराकोइड प्रोसेस. उसके बाद इस क्लेविपेक्टोरल फेशिया पे क्या स्ट्रक्चर पियर्स करते हैं या यहाँ से क्या पास होते हैं वो हम देखते हैं. उसको समझाने के लिए मैं इस डायग्राम को जूम कर रहा हूँ और मैं इसको देखूंगा. यहाँ से क्या हो रहा था? दिस इज एक्सिलरी आर्टरी. यहाँ से एक्सिला में आर्टरी पास कर रही है. तो होगा क्या? इस एक्सिला आर्टरी की एक ब्रांच या एक ट्रिब्यूटरी इस CPF क्लेविपेक्टोरल फेशिया को भी सप्लाई करेगी. तो इस ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा जो यहाँ से जा रही है? इस ब्रांच का नाम हो जाएगा थोरैको एक्रोमियल ब्रांच ऑफ एक्सिला आर्टरी. तो एक्सिला से तो वैसे सारी ये जो एक्सिलरी आर्टरी है, एक्सिलरी वेन है और ये ब्रेकियल प्लेक्सस की नर्व है, ये तो पास कर रही है. लेकिन पास करते हुए एक ब्रांच आर्टरी की, एक्सिलरी आर्टरी की, इस फेशिया को सप्लाई कर रही है जिसे हम बोलते हैं थोरैको एक्रोमियल ब्रांच. अब सेम वेन की भी एक ब्रांच इस क्लेविपेक्टोरल फेशिया को सप्लाई कर रही है जिसको हम बोल देते हैं सिफेलिक वेन. सिफेलिक वेन. उसके बाद ये जो लेटरल साइड पे जो ब्रेकियल प्लेक्सस की कॉर्ड है यहाँ से आती है एक लेटरल पेक्टोरल नर्व. इसकी ब्रांच को क्या बोल देंगे? लेटरल पेक्टोरल नर्व. तो ये तीनों की ब्रांच जो है वो सप्लाई कर रही है टू द क्लेविपेक्टोरल फेशिया. प्लस यहाँ पर कुछ लिम्फेटिक्स भी प्रेजेंट है या लिम्फ नोड्स. तो क्या है यहाँ पर? स्ट्रक्चर पियर्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रक्चर पियर्स क्लेविपेक्टोरल फेशिया. सबसे पहले एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच जिसे हम बोल देंगे थोरैको एक्रोमियल ब्रांच. उसके बाद एक्सिलरी वेन की एक ब्रांच जिसे हम बोल देंगे सेफेलिक वेन. उसके बाद लेटरल पेक्टोरल नर्व एंड एट द लास्ट लिम्फेटिक ड्रेनेज. कौन सी लिम्फेटिक या कह सकते हैं एक्सिलरी
lymph nodes are present. So this is our क्लेविपेक्टोरल फेशिया जो यहाँ पर कवर हो जाता है, काफ़ी छोटा टॉपिक है. इसके बाद हम ब्रेकियल प्लेक्सस शुरू करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी के साथ हमारी अपर लिम्ब की एनाटमी एंड लोअर लिम्ब की एनाटमी रिदमेटिकली चलती रहेगी. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है या कोई सजेशन होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा. बाय बाय दोस्तों, गुड बाय.